आज अगर आपका महीने का रिचार्ज 299 या 349 रुपए का है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले 3-4 महीनों में मोबाइल रिचार्ज फिर से महंगा हो सकता है। और इस बार बात सिर्फ 5 या 10 रुपए की नहीं है। ब्रोकरेज फर्म सेंट्रम इंस्टीट्यूशनल रिसर्च का मानना है कि अगले कुछ महीनों में मोबाइल रिचार्ज प्लान्स 12 से 15% तक महंगे हो सकते हैं। यानी जो रिचार्ज आज 299 रुपए का है वो कल 330 या 340 रुपए तक पहुंच सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, रिचार्ज हर साल महंगा क्यों हो रहा है और क्या इंडिया धीरे धीरे एक ऐसे टेलीकॉम मार्केट की तरफ बढ़ रही है जहां कंपटीशन कम और प्राइसिंग पावर ज्यादा हो गई है। नमस्कार, मैं हूं तमन्ना सिंह और आप देख रहे हैं मनी मंच। आज हम देंगे इन सारे सवालों का जवाब। पहले इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। एक वक्त था जब इंडिया में टेलीकॉम कंपनीज की लाइन लगी हुई थी। एयरसेल, टाटा डोकोमो, टेलीनॉर, आइडिया और वोडाफोन अलग अलग कंपनीज हुआ करती थी और ये सारे कंपटीशन में थे। आज तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। अब मार्केट में असल में सिर्फ 3 प्राइवेट प्लेयर्स बचे हैं, रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और एक सरकारी कंपनी BSNL। इसी को एक्सपोर्ट्स टेलीकॉम कंसोलिडेशन कहते हैं। मतलब मार्केट में प्लेयर्स कम हो गए हैं और जब कॉम्पिटिटर्स कम होते हैं तो कंपनीज के पास प्राइस बढ़ाने की ताकत बढ़ जाती है। इसे कई जगह मोनोपोली भी कहा जाता है। सेंट्रम की रिपोर्ट इसी को 3+1 मार्केट स्ट्रक्चर कहती है। यानी अब रिचार्ज बढ़ाने का माहौल पहले के मुकाबले काफी आसान हो गया है। लेकिन कंपनीज को आखिर इतने पैसे की जरूरत पड़ क्यों रही है? जवाब है 5G। बहुत कम लोगों को पता है कि 5G नेटवर्क बनाना टेलीकॉम कंपनीज के लिए लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट है। इसके लिए उन्हें बहुत सारी चीजों पे खर्च करना पड़ता है। आइए समझते हैं उन्हें किन सब चीजों पे खर्च करना पड़ता है। पहला, स्पेक्ट्रम खरीदना पड़ता है। मतलब मोबाइल नेटवर्क चलाने के लिए एयरवेज का लाइसेंस लेना पड़ता है। मतलब हवा में जो नेटवर्क चलती है। टावर अपग्रेड करना पड़ता है। मतलब पुराने टावर्स को 4G और 5G के लिए तैयार यानी मॉडर्न बनाना पड़ता है। फाइबर्स बिछाने पड़ते हैं। मतलब टावर्स और नेटवर्क्स को हाई स्पीड केबल से जोड़ना पड़ता है और नेटवर्क इक्विपमेंट लगाने पड़ते हैं। मतलब एंटीनास, राउटर्स जो आपके घर में लगे होते हैं और 5G हार्डवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है और ये सब उन्हें बहुत महंगा पड़ता है। इसी वजह से टेलीकॉम कंपनीज आजकल सबसे ज्यादा फोकस ARPU पर कर रही है। ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। सीधी भाषा में समझे तो एक कस्टमर से कंपनी को हर महीने कितना पैसा मिल रहा है। अगर आप 349 रुपए का रिचार्ज करते हैं तो वही आपका कंट्रीब्यूशन कंपनी के ARPU में जाता है। सेंट्रम के मुताबिक जून क्वार्टर में टेलीकॉम कंपनीज का ARPU 1 से 1.5% तक बढ़ सकता है और इसकी सबसे बड़ी वजह है लोगों का 2G से 4G और 5G पर शिफ्ट होना। आज भी देश में करोड़ों यूजर्स बेसिक प्लान्स और पुराने नेटवर्क पर है। जैसे जैसे लोग ज्यादा नेटवर्क वाले प्लान्स और 5G स्मार्टफोन की तरफ जाएंगे, टेलीकॉम कंपनीज की कमाई और बढ़ेगी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये सब पहली बार हो रहा है तो ऐसा नहीं है। टेलीकॉम कंपनीज पहले भी कई बार बड़े टैरिफ हाइक कर चुके हैं, यानी दाम बढ़ा चुके हैं और वही हमें आज की कहानी समझने में भी मदद करता है। दिसंबर 2021 में एयरटेल ने टैरिफ्स में लगभग 20% की बढ़ोतरी की थी। उसके बाद जुलाई 2024 में जियो और एयरटेल ने 10 से 27% तक रिचार्ज बढ़ाया। वहीं वोडाफोन आइडिया ने भी 10 से 23% तक टैरिफ बढ़ाए थे और वो लगभग 3 साल बाद हुआ पहला बड़ा टैरिफ हाइक था। यानी बहुत सालों में पहली बार दाम बढ़ाए गए थे। लेकिन वोडाफोन आइडिया की कहानी अलग ही है और उसे समझना बहुत जरूरी है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने AGR यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू पर एक अहम फैसला दिया। इसके बाद टेलीकॉम कंपनीज को सिर्फ टेलीकॉम सर्विसेज की कमाई ही नहीं बल्कि रेंट, इंटरेस्ट और दूसरी इनकम को भी ARG कैलकुलेशन में शामिल करना पड़ा। इसका सबसे बड़ा असर वोडाफोन आइडिया पर पड़ा। कंपनी पर हजारों करोड़ों रुपए का एक्स्ट्रा बोझ आ गया। इंटरेस्ट और पेनल्टीज के साथ इसका बर्डन लगभग 80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इसी वजह से वोडाफोन आइडिया आज भी सब्सक्राइबर ग्रोथ में पीछे चल रही है। हालांकि कंपनी का 5G नेटवर्क अब करीब 100 शहरों तक पहुंच चुका है और एक्सपांशन यानी उसे और बढ़ाया जा रहा है और AGR लायबिलिटीज को लेकर कंपनी को कुछ राहत भी मिली है। लेकिन असली रेस अब भी जियो और एयरटेल के बीच ही नजर आ रहा है। सेंट्रम के एस्टिमेट्स के मुताबिक जून क्वार्टर में रिलायंस जियो लगभग 70 लाख नए कस्टमर्स जोड़ सकता है। वहीं भारती एयरटेल के करीब 50 लाख नए सब्सक्राइबर्स बढ़ सकते हैं। वहीं वोडाफोन आइडिया के सिर्फ 2 लाख नए यूजर्स जोड़ने की उम्मीद जताई गई है। यानी टेलीकॉम मार्केट धीरे धीरे और ज्यादा
जियो और एयरटेल के पास कॉन्सेंट्रेट होते जा रहा है। एक और ट्रेंड पर ध्यान दीजिए, इंडिया आज भी दुनिया के सबसे सस्ते मोबाइल डेटा मार्केट में से एक है। इसी वजह से कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि टेलीकॉम कंपनीज के पास टैरिफ्स बढ़ाने की अभी भी गुंजाइश बनी हुई है। जियो और एयरटेल देश के 90% से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में अपनी 5G सर्विसेज पहुंचा चुके हैं। अब इनका फोकस ज्यादा से ज्यादा लोगों को 5G स्मार्टफोन्स पर लाना होगा। साथ ही कंपनीज 5G FWA यानी फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस पर भी दाव लगा रही है। सीधी भाषा में समझे तो बिना फाइबर केबल बिछाए घर तक हाई स्पीड नेटवर्क पहुंचाना। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले सालों में ब्रॉडबैंड मार्केट की सबसे तेज ग्रोथ इसी सेगमेंट से आ सकती है। तो सीधा मतलब क्या है, अगर आप रिचार्ज करवाते हैं तो अगले 3-4 महीनों में आपका मोबाइल बिल 12 से 15% तक बढ़ सकता है। और ये सिर्फ महंगा रिचार्ज नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर अब प्राइस वॉर के दौर से निकलकर प्रॉफिट और प्रीमियम सर्विस के दौर में एंटर कर रहा है। आपको क्या लगता है, 15% महंगा रिचार्ज देने के बाद नेटवर्क सच में बेहतर होगा या सिर्फ बिल ही बढ़ेगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।